125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार में रुपए की कीमत तेजी से गिरती जा रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर करीब 80 रुपए पहुंच चुका है। यानी एक तरफ डॉलर मजबूत हुआ है तो दूसरी तरफ हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। और मनमोहन सरकार में इस मुद्दे पर दहाड़ने वाला शेर अब भीगी बिल्ली बन चुका है। ऐसा क्यों? इससे पहले कि हम आपको इस खबर के बारे में अच्छे से बताएं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुराना भाषण सुनिए जो साल 2012 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। और इस भाषण को सुनने के बाद जरा इसे आज के हालात से जोड़कर जरूर देखिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मोदी जी का यह भाषण तब का है जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। लेकिन आज ये भाषण सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हों। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ग्राफ भी काफी वायरल है जो बता रहा है कि 2014 के बाद से रुपए की हालत कितनी पतली हो चुकी है। इस ग्राफ के साथ आपको प्रधानमंत्री मोदी का पुराना भाषण भी सुनाई देगा। पहले इस भाषण को जरा गौर से सुनिए और फिर बताइए कि आज दुनिया भर के देशों में भारत की स्थिति ऐसी क्यों है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है? इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? दरअसल विपक्ष में रहकर भाषणबाजी करना और फिर सत्ता में आकर चीजों को संभालना, इसमें बहुत फर्क है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस पर संकट की स्थिति ना आई हो। ऐसे में कई बार सरकार को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब शायद नरेंद्र मोदी इतने समझदार नहीं थे, इसलिए उनके पुराने भाषण की खुदाई आज हो रही है। और अगर तब समझदार थे तो फिर ये समझदारी अब भाषणों में क्यों नहीं झलकती? कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला समझदार होता है, लेकिन अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने वाले को आप क्या कहेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर डॉलर महंगा क्यों हो रहा है। दरअसल महामारी से अर्थव्यवस्था में आई धीमेपन और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और रूस से कई देशों ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस का दाम ऊपर चढ़ गया। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका और यूरोप भी इससे ग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से रुपया बेहद कमजोर हुआ है और डॉलर की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट अदा करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में डॉलर को रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसे हम फॉरेन रिजर्व भी कहते हैं। अगर ये रिजर्व किसी भी देश के पास खत्म हो जाता है तो फिर वो देश बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, जिसका एक उदाहरण श्रीलंका है। वहां के हालात इसी वजह से आज बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सामान खरीदने से पहले हमें अपने रुपए से उस डॉलर को खरीदना पड़ता है और दूसरे देश को उस डॉलर से पेमेंट कर हम सामान खरीद पाते हैं। जिस $1 की कीमत मनमोहन सरकार में 60 रुपए के बराबर थी,
अब उसकी कीमत मोदी सरकार में बढ़कर 80 रुपये पहुंच गई है। यानी भारत को अब $1 के बदले 2014 के मुकाबले 20 रुपये ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं, जो भारत के लिए बड़ा झटका है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।